आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all courts within the territory of India. बाइंडिंग फोर्स सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेयर्ड लॉ का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है कि पूर्व निर्णय का सिद्धांत कि सिमिलर फैक्ट्स पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर कोई लॉ लेट डाउन किया है तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इंडिया में, हाई कोर्ट्स और सभी हाई कोर्ट्स के जुडिक्शनल एरिया में आने वाले सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के उस लीगल प्रिंसिपल से बाइंड होंगे जो है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को अगर हम समझें तो दो कॉन्सेप्ट इससे निकल कर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो जजमेंट का ही पार्ट होता है, रेशियो डेसेंडाई, और दूसरा आपका होता है ऑबिटर डिक्टा। तो every such decision contains two basic ingredients along with the findings of material facts. किसी भी केस में material facts के साथ दो चीजें और होती हैं, एक आपकी होती है रेशियो डेसेंडाई, दूसरी आपकी होती है ऑबिटर डिक्टा। तो जजमेंट को अगर हम समझें, किसी भी डिसीजन यानी किसी भी जजमेंट के दो पार्ट हैं, एक रेशियो डेसेंडाई है, दूसरा ऑबिटर डिक्टा है। तो आखिर रेशियो डेसेंडाई क्या है या ऑबिटर डिक्टा क्या है, इसको हम समझते हैं। तो किसी भी जजमेंट का जो रेशियो डेसेंडाई पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट, और ऑबिटर डिक्टा नॉन बाइंडिंग पार्ट दैट्स कंटेन्स ओनली परसुएसिव वैल्यू है। अब इन कॉन्सेप्ट को हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। रेशियो डेसेंडाई, रेशियो का मतलब रीजन और डेसेंडाई का मतलब डिसीजन, यानी कि रीजन फॉर द डिसीजन, व्हाट इज द मेन रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट जो है, ये आपकी रेशियो डेसेंडाई है कि क्या कारण थे कि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर कोर्ट के सामने कोई चोरी का केस आता है तो जो उस केस में जिससे एक्यूज बनाया गया है उसे दोषी सिद्ध करने से पहले, उसे सेंटेंस चोरी के रिगार्ड में देने से पहले कोर्ट जो है उस केस के फैक्ट्स को देखेगा कि क्या कहानी थी, किसने अगर उसने चोरी की थी तो उसके पीछे तो उसने चोरी किस तरह से की थी, तो क्या फैक्ट थे, और उन फैक्ट्स पर कोर्ट जो है लॉ पॉइंट्स को अप्लाई करेगा। लॉ पॉइंट्स के अप्लाई करने के बाद एविडेंसेस को कोर्ट तलाशेगा, और इन सब के मिक्सचर के बाद सुप्रीम कोर्ट या जो भी कंसर्न कोर्ट होगा वो सेंटेंस अलॉट करेगा। तो जो कोर्ट सेंटेंस देगी वो डेफिनेटली जिन चीजों पर निर्भर होगा, दैट इज द रेशियो डेसेंडाई ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट, यानी कि किस रेशियो, किस रीजनिंग की बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, यानी कि जो कारण थे तो कंसर्न कोर्ट ने उन फैक्ट्स, उस लॉ और उस एविडेंस को देखा जो है, और देखने के बाद तब उस केस को डिसाइड किया जो है। तो रेशियो डेसेंडाई द क्रक्स ऑफ द जजमेंट, रेशियो डेसेंडाई मेन रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट, रेशियो डेसेंडाई रीजन फॉर द डिसीजन, रेशियो डेसेंडाई एग्जैक्टली मीन कि क्या कारण था जिसकी वजह से कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि उस फला व्यक्ति का जो कि एक्यूज्ड था उसका कन्विक्शन हो गया। तो वो फैक्ट, वो लॉ और वो एविडेंस, इनकी बेसिस पर कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंचा, यानी कोर्ट ने जिस चीज को, जिस लॉ पॉइंट को इस केस में फाइंड आउट किया, दैट इज द रेशियो डेसेंडाई जो है। तो रेशियो डेसेंडाई की डिफिनीशन देते हुए सामंत साहब कहते हैं कि a ratio decidendi is a precedent and it is a judicial decision which contain in itself a principle. The underlying principle which then forms its authoritative element is often termed or known as ratio decidendi जो है। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ऑबिटर डिक्टा।
इसको हम कहते हैं कि नॉन बाइंडिंग पार्ट है जजमेंट का जो है। ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की कि मेन डिसीजन पर पहुंचने से पहले जो कोर्ट तमाम तरह की स्टोरी फ्रेम आउट करता है अपने मेन डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो है, तो वो जो स्टोरी फ्रेम आउट करता है, जजेस की जो स्टोरी होती है या दोनों दोनों पार्टीज के जो वकील होते हैं वो अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं, उन सबको सुनने के बाद जिस स्टोरी को कोर्ट फ्रेम आउट करता है, तो जिस पर जजेस अपनी राय देते हैं, जजेस अपनी टिप्पणी देते हैं, वो जो है आपका ऑबिटर डिक्टा होता है। ऑबिटर डिक्टा का सीधा सा मतलब समथिंग सेड बाय द वे और इंसिडेंटली जो है। ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की टिप्पणी है कि किस तरह से जिस तरह से कोर्ट अपने मेन निर्णय पर पहुंच रही है, मेन डिसीजन पर पहुंच रही है, तो वो जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर कोर्ट आगे बढ़ रही है, उस रिगार्ड में उस रास्ते पर चलते समय कोर्ट जिन जिन चीजों को कंसीडर करते हुए ऑब्जर्व करता है कि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल जो है, जैसे निर्भया वाले केस में, रेप का केस था, उसमें लॉ पॉइंट्स, फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस की बेसिस पर केस डिसाइड हुआ। तो जो केस का रेशियो डेसेंडाई था कि रेप के रिगार्ड में आईपीसी में जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसके रिगार्ड में जो एविडेंसेस थे और साथ ही साथ जो है क्या फैक्ट था उस केस का, वो इन सब ने मिलकर उस केस में जो एक्यूज्ड थे जो हैं उस जो एक्यूज थे उन्हें सेंटेंस करा दिया जो है। लेकिन कोर्ट जब इस केस को डिसाइड कर रहा था तो कोर्ट ने इस केस में एक जगह ऑब्जर्व करते हुए अपने ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने टिप्पणी की थी जो है कि जहां पर कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद की पंक्तियों को कोट किया था कि किसी भी समाज की अगर प्रगति को देखना है तो वहां ये सिर्फ इतना ही देख लिया जाए कि उस समाज में महिलाओं का सम्मान किस तरह से होता है, तो इतना काफी होगा उस समाज की प्रगति को जानने के लिए। द बेस्ट थर्मामीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वीमेन जो है। इस कोटेशन को, स्वामी विवेकानंद के इस कोटेशन को जजमेंट में अगर यूज ना भी किया जाता तो लॉ पॉइंट्स थे इनकी बेसिस पर वो केस ऑलरेडी डिसाइड हो जाता। लेकिन इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो कि परसुएसिव नेचर के होते हैं, इस तरह की टिप्पणी अगर कोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने उस जजमेंट को और मजबूत बना रहा है और पब्लिक फर्दरेंस में महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में कोर्ट कुछ बेहतर सोच रहा है ताकि एक बेहतर डिसीजन जो है वो दिया जा सके। तो ऑबिटर डिक्टा का मतलब जो है सिर्फ टिप्पणी जो कि उस केस से जो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है या कंसर्न कोर्ट जो है वो करती हैं। तो ऐसे ही हम एक केस लॉ है अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2011 AIR 2011। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑबिटर डिक्टा को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ऑबिटर डिक्टा इज अ mere observation or remark made by the court by way of aid while deciding the actual issue before it जो है। कोर्ट कहता है कि ऑबिटर डिक्टा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिमार्क है, ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, जिसे कोर्ट अपने मेन डिसीजन को डिसाइड करते हुए कोर्ट करता है जो है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रणबीर AIR 2002 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑबिटर डिक्टा को डिफाइन करते हुए कहता है कि चूंकि ऑबिटर जो है वो डिसीजन का पार्ट नहीं होते हैं, ऐसे में जो है इनका अपना कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। सिंस ऑबिटर प्रिज्यूमेबली unnecessary to the decision may be an expression of a viewpoint or sentiments which has no binding effect जो है। तो ऐसे में जो है ऑबिटर का किसी भी केस के डिसीजन के साथ कोई संबंध नहीं होता है। न्यायालयों द्वारा किसी भी केस को डिसाइड करते समय जो है एज एन ऑब्जर्वेशन अगर कोई टीका टिप्पणी की गई है तो वो जजमेंट का ऑबिटर पार्ट है
और जिस बेसिस पर जजमेंट डिसाइड किया गया है वो उस जजमेंट का जो है रेशियो डेसेंडाई है। ऐसे में ऐसे में जो है किसी भी जज का कोई एक्सप्रेशन, उसका अपना कोई पर्सनल व्यू, उसकी कोई ओपिनियन या कोई उसका कैजुअल रिमार्क है, तो वो जो है वो जजमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो ये था आपका जो है रेशियो डेसेंडाई और ऑबिटर डिक्टा जो है। थैंक यू वेरी मच।